गुड इवनिंग मित्रों, हम पढ़ रहे हैं रूप परिवर्तन की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से या विकार की दृष्टि से शब्द भेद, जिसमें हमने शुरू किया था विकारी। और विकारी शब्द के अंदर भी अपन ने बात की थी। विकारी शब्द 4 होते हैं और उन विकारी शब्दों के अंदर बात करने के बाद हमने जो बात की थी वो बात ये थी, विकारी शब्द में पहला शब्द जो विकारी शब्द था, उस पहले विकारी शब्द में हमने बात कल जो की थी वो की थी संज्ञा शब्द पर। अब अपन ने पढ़ा था कि संज्ञा का प्राय क्या होता है, नाम होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। 3 भेदों में पहला अपन ने व्यवस्थित रूप से देखा व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो साफ सुथरी बात ये हो गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो वस्तुओं के नाम आएंगे, स्थानों के नाम आएंगे, व्यक्तियों के जितने भी नाम आएंगे वो सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी जातिवाचक पर। किस पर बात की थी? जातिवाचक संज्ञा पर। और जातिवाचक संज्ञा पर भी यदि अपन ने बात की, किसी विशेष जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बन गई? किसी विशेष व्यक्ति की जाति या स्थान की जाति का क्या होता हो? बोध होता हो, या यूं कह दें किसी समूह का, वर्ग का क्या होता हो? बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। अब इसमें देश, अब देश देखा जाए तो क्या है? देश बहुत सारे हैं, और देश बहुत सारे होने से मेरा तात्पर्य ये होगा, अगर मैं कहता भारत देश तो भारत देश से तात्पर्य क्या है? व्यक्तिवाचक। देश किस में आ गया? जातिवाचक में। यदि अपन ऐसे ही बात करें शहर, तो यदि अपन बात करें शहर की तो शहर कौन सा? यदि विशेष नाम लें बालोतरा, ठीक है, बालोतरा, जोधपुर, ऐसे हम यदि किसी को नाम से लें तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें रहती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है, ठीक है। दूसरी बात यदि अपन करें जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा यूं देखे तो अपन ने कल बात की थी जातिवाचक के अंदर भी 2 भेद, एक तो समुदाय या समूहवाचक, एक द्रव्य या पदार्थवाचक। ये बात अपन ने कल की थी। उसमें यदि अपन ये देखें कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो किसमें प्रयुक्त होती है? बहुवचन में। अब कहें, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि ऐसे एक वचन जो किसमें प्रयुक्त हो किए जा सकते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो अब यदि अपन आगे बढ़े तो जातिवाचक के अंदर अपन ने 2 पढ़ा था। एक तो पढ़ा था पदार्थ या द्रव्यवाचक, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? जो द्रव्य पदार्थों का या केवल पदार्थों का क्या करवाते हो? बोध करवाते हो। इसमें अपन बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, सोना, चांदी, घी, दूध, ऐसे ढेर सारे शब्दों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था क्या? जातिवाचक के ये 2 भेद पढ़ रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेदों की बात कर रहा हूं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 भेदों में अपन ने एक बात की थी पदार्थवाचक पर। तो इसमें अपन जितने भी पदार्थ, चाहे द्रव्य हो या ठोस, सारे इसमें आएंगे। उसके बाद दूसरी बात यदि अपन करें तो समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, यदि अपन इसकी बात करें, अब इसमें यदि अपन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं समूह के, जो समूह वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का क्या करवाते हो? बोध। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण लेता हूं, कक्षा। कक्षा किसका बोध करवाती है? समूह का। जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया पुलिस, ऐसे ही यदि मैंने ले लिया वृंद, ऐसे ही उदाहरण यदि अपन लें तो गण, ऐसे ही हम और उदाहरण लें जैसे कक्षा। अब देखो गुच्छ, ठीक है, जत्था, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो किसका बोध करवाते हैं? समूह का या समुदाय का बोध करवाते हैं। वो सारे किस में आएंगे? समूहवाचक या समुदाय वाचक।
जातिवाचक संज्ञा, ये पदार्थ या द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, इसलिए इसके पीछे जातिवाचक शब्द अपन लगा सकते हैं। ये बात अपन ने कल कर ली थी। अब ध्यान ये रखना है कि तीसरा जो अपना संज्ञा का भेद है वो तीसरा कौन सा है? भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक। तीसरा भेद अपना कौन सा है? विकारी शब्द है, और विकारी शब्दों में अपन पहला पढ़ रहे हैं संज्ञा। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? संज्ञा। और संज्ञा के भेदों में अपन ने दो की बात कर ली, और आज अपना जो भेद है वो कौन सा है? तीसरा। और वह कौन सा है? भाववाचक। यदि अपन बात करें किसकी? भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करें? भाववाचक। तो सीधी सी बात है, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब भाव का बोध कराते हैं तो सीधी सी बात है, कौन कौन सा आएंगे? जैसे में लिखें अपन, जैसे, तो जैसे के अंदर देखो सुख, दुख, बुढ़ापा, ममता, बचपन, लड़कपन। अब ये ध्यान रखना है, अपनापन इत्यादि। अब सीधी सी बात यह है कि ऐसे सब जिनसे क्या निकलता हो? भाव निकलता हो, वो सारे किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। तो लड़कपन, अब यहां देखो बात करें लड़कपन की, तो लड़कपन का अर्थ क्या हो गया? लड़का मूल शब्द है, पन प्रत्यय, तो शब्द क्या बन गया? लड़कपन, बाल्यावस्था में। अब देखो सुख का अनुभव, दुख का, बुढ़ापा, बूढ़ा होने, ममता अपनेपन का ही होगा, बचपन का, लड़कपन का और अपनेपन का। ये जो किसी भाव का क्या करवाते हो? बोध कराते हो, वो संज्ञा क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखो, ये तो सामान्य सबको ध्यान में होगा, लेकिन अब एक खास बात है, वो ये है, कौन सी है? ध्यान दो थोड़ा सा। और वो बात है अपने संज्ञा के विशेष नियम। संज्ञा के विशेष नियम। अब संज्ञा के विशेष नियम से यदि अपन बात करें तो किसके संदर्भ में? तो संज्ञा, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं और व्यक्तिवाचक होते हुए भी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? जातिवाचक में। तो कब जातिवाचक होती हैं और कब वाक्य के अंदर प्रयुक्त संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक होती हैं? तो ध्यान देना, एक मैं इसका नियम नंबर 1 लिख रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान देना। और वो नियम नंबर ये है, नंबर 1, इसका ध्यान देना थोड़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का बोध कराता है तो अन्य नाम
में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब ध्यान से सुनना, है व्यक्तिवाचक शब्द, लेकिन व्यक्तिवाचक शब्द अपने साथ अन्य किसी नाम का क्या कराता है, बोध कराता है। तो जो अन्य नाम है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा, भारत में अनेक जयचंद हैं। अब यहां ध्यान देना, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक, और भारत के साथ में देखो जयचंद भी किसी नाम विशेष का बोध कराने वाला है, लेकिन यहां भारत तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, और ये जो जयचंद है ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। अब देखो दूसरी बात इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक और उदाहरण, गीता हमारे घर की लक्ष्मी है। अब देखो यहां जो लक्ष्मी है वो तो क्या होगा, जातिवाचक, लेकिन जो ये गीता शब्द है ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यहीं लिख देता हूं, कहा जाता है। अब ध्यान देना, यहां कालिदास तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, लेकिन जो ये शेक्सपियर है ये क्या होगा, जातिवाचक। तो अभी अपन ने जो नियम पढ़ा है वो नियम ये पढ़ा है अपने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का क्या कराता है, बोध कराता है, तो अन्य नाम में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होती है। अन्य नाम में शेक्सपियर अन्य नाम कालिदास के साथ, भारत में अनेक जयचंद हैं। फिर हमने कहा गीता हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है। तो ध्यान रखना, ऐसे यदि अपन एक और उदाहरण बोले तो प्रभुदेवा को, किसको, प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। यहां यदि अपन बात करें किसकी, प्रभुदेवा, प्रभुदेवा के अंदर क्या हो जाएगा, प्रभुदेवा के अंदर तो वही होगा व्यक्तिवाचक, लेकिन प्रभुदेवा के लिए जो अन्य नाम प्रयुक्त हुआ है क्या हुआ है, माइकल जैक्सन। अब जो ये माइकल जैक्सन है, इस माइकल जैक्सन के अंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। नाच के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में तो ये ध्यान रखना, सबसे अच्छा नाचने वाला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अन्य नाम यदि आते हैं तो जो अन्य नाम होते हैं वो किसमें है, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसमें अपन ये दूसरा नियम देखते हैं, इसी का दूसरा नियम थोड़ा समझना, बड़े अच्छे नियम है। दूसरे नियम की यदि अपन बात करें तो देखो दूसरा नियम, नियम नंबर 2, जातिवाचक कौन सा, अब ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष, ध्यान रखना, पहले जातिवाचक था, पहले व्यक्तिवाचक था। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ या अपने नाम के साथ ही अन्य जो शब्द आते हैं वो अन्य शब्द किस में बदल जाते हैं,
जातिवाचक में। यहां पर भी देखो जातिवाचक, देखो विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। विशेष अर्थ में क्या होता है? रूढ़ हो जाता है। तो जो रूढ़ होने वाला शब्द है, रूढ़ होने वाला जो शब्द है वो कैसे शब्द होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में। तो ध्यान दो, रूढ़ हो जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब यहां देखो, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लिख दिया एक अच्छा उदाहरण, वर्तमान में देखा जाए तो अपने मोदी, मैंने एक शब्द लिखा मोदी जी, ये हो गया अपने मोदी जी। अब मोदी जी, मोदी एक जाति विशेष से है, मोदी एक जाति विशेष है। ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया गांधी। अब देखो इसके ऊपर बिंदी आएगी, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, गांधी के ऊपर क्या आएगा? अनुस्वार ही आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, मोदी जी और गांधी जी। अब मैं कह देता हूं मोदी जी और गांधी जी। हमने जो शब्द, ये जो नियम लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब यह मैंने लिखा मोदी, तो यदि मैं लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं वाक्य में लिखूं मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। मोदी जी एक क्या है? मितव्ययी प्रशासक हैं। अब ये मोदी जी अपने स्वयं के अर्थ में ही, यानी मोदी का मतलब ही यहाँ मोदी जाति है हालांकि उनकी, लेकिन मोदी जी स्पेशली किसके लिए ही प्रयुक्त हुआ है? नरेंद्र मोदी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अब गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो गांधी जी के अर्थ में यदि ऐसे अपन वाक्य बनाए तो गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब देखो यहां गांधी उनकी जाति थी, मूल नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। मूल नाम तो क्या था? मोहनचंद करमदास गांधी। लेकिन यहां पूरा नाम ना, केवल जाति से ही क्या हो गया? एक जाति से ही मोहनदास करमचंद गांधी प्रयुक्त हो रहा है। तो हमने यही कहा है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष, तो व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो रहा है, तो व्यक्ति विशेष के अर्थ में यदि रूढ़ हो जाए तो वह संज्ञा भी कौन सा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। पहले नियम में था व्यक्तिवाचक, अन्य नामों के साथ हो तो वो दूसरी जो संज्ञा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जातिवाचक में। अब ये जातिवाचक वाली है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? भाववाचक। अगर मैं यहां बात कर दूं मैं नेहरू, जैसे मैंने लिख दिया नेहरू जी, अब नेहरू जी की बात करें अपन, नेहरू, अब ये नेहरू की बात करें तो नेहरू जी ने देश को, नेहरू जी ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई। नेहरू जी ने विदेशों में भारत को क्या दिलाई? पहचान दिलाई। अब ये नेहरू हालांकि उनकी जाति थी, लेकिन ये जातिवाचक किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में क्या हो जाए? रूढ़ हो जाए तो वह संज्ञा भी कौन सी हो जाती है? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही ऐसे अपन योगी जी की बात कर सकते हैं। तो योगी क्या है? योगी जी ने योगी जी भी एक भारत के महान व्यक्तित्व के धनी हैं। तो इस प्रकार से योगी उनकी जाति है, फिर भी एक विशेष
अर्थ में क्या हो रहे हैं, रूढ़ हो रहे हैं, तो संज्ञा किस में बदल जाती है, व्यक्तिवाचक में। यदि अपन ऐसे आगे बढ़े, इसके एक और तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम, और वो तीसरा नियम क्या है, वो है अपना ये, जब किसी विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा, विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में, किसमें, विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा को किसमें, बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है। आप देखो, भाववाचक संज्ञा भी किसमें रहती है, एक वचन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी किसमें रहती है, एक वचन में, लेकिन भाववाचक और विशेषण इन दोनों को किसमें कर दिया जाए, बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है या हो जाती है। अब देखो, हमने एक पढ़ा था पहले, मैंने उदाहरण दिया था शुरुआत में ही, जैसे मैंने लिखा था अमीर, वैसे मैंने लिखा था अमीरी, और वैसे लिखा था अमीरों। अब यहां ध्यान दो, अब ये अमीर तो क्या है, विशेषण शब्द है, अमीर तो क्या है, विशेषण है, और अमीरी क्या है, भाववाचक है, लेकिन अमीरों बहुवचन है, अमीरों क्या है, बहुवचन है। तो जैसे ही उसको किसमें प्रयुक्त कर दिया जाए, बहुवचन में, तो बहुवचन में प्रयुक्त करते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि अपन एक उदाहरण लें इसमें, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आपको, इसी से उदाहरण बना देता हूं मैं। जैसे अमीरों से दूरी भली, अमीरों से क्या भली, दूरी। अब ध्यान रखना, अमीरों से क्या भली दूरी, तो अमीरों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, अमीरों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आजकल, या यूं लिख सकते हैं, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है। अब देखो, हमने एक और, जब इन्हीं पढ़ा था तो हमने एक लिखा था छोरी। अब ये देखो, छोर, और वो क्या कन्वर्ट है, बहुवचन में, तो बहुवचन में जाते ही क्या हो गया, क्या बन गया, जातिवाचक। क्या बन गया, जातिवाचक। ये भाववाचक, और ये क्या बन गया, चोरी, एक विशेषण के रूप में। दूसरी बात यदि अपन यहां करें, ऐसे एक और उदाहरण लें, जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहां देखो, गरीब क्या होगा, विशेषण, लेकिन गरीबों शब्द होते ही, बहुवचन में प्रयुक्त होते ही क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। अब एक बात, भाववाचक और व्यक्तिवाचक किस में प्रयुक्त होती हैं, एक वचन में, लेकिन जातिवाचक वे एक वचन संज्ञाएं जिनका बहुवचन क्या किया जा सकता हो, बनाया जा सकता हो, वो जातिवाचक में भी आती हैं। और जातिवाचक किस में प्रयुक्त होती हैं, बहुवचन में। फिर देखो, यदि अपन एक और उदाहरण इसमें देख लें, तो एक उदाहरण और देख लें, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब देखो, यहां दुखों किस में कन्वर्ट हो गया, जातिवाचक में, जबकि दुख क्या है, भाववाचक, लेकिन
दुखों बहुवचन में आते ही उस पर दुखों का पाड़ क्या हो गया, टूट पड़ा। तो ये किस में हो गया, जातिवाचक में। इस प्रकार से ये कुछ नियम है, उन नियमों को ध्यान रखकर आप आराम से संज्ञा शब्दों की पहचान कर सकते हो, कहाँ जातिवाचक है, कहाँ व्यक्तिवाचक है, कब जातिवाचक हो जाती हैं, कब व्यक्तिवाचक बनी रहती हैं। तो ये विशेष 3 नियम थे, इन 3 नियमों का आप थोड़ा ध्यान रखना और इसी के आधार पर आप कैसे भी एग्जाम में, चाहे वो पीटीईटी का हो, बीएसटीसी का हो, छोटे बड़े जो भी पटवारी वगैरह के जो भी एग्जाम होते हैं आराम से उसमें भी हल हो जाती हैं। और बाकी क्लासों में तो सारी परिभाषाओं सहित लिखना पड़ता है, तो इजी अपनी ही लैंग्वेज में लिखी हुई परिभाषाएं जल्दी याद होती हैं और तुरंत आप इसको लंबे समय तक याद भी रख सकते हो। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करूं। आप इसी प्रकार मेरे हौसले को अफजाई करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।